अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं मोहम्मद असलम हुसैन सियासत की खबरों में आप सबका इस्तकबाल करता हूँ। दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले पर इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट यानी ईडी की तरफ से पूछगछ के बाद भारत राष्ट्र समिति की रहनुमा और तेलंगाना एमएलसी के कविता दिल्ली से वापस हैदराबाद पहुंच गई और अपने वालिद और तेलंगाना के वज़ीर आला के चंद्रशेखर राव से मुलाकात के लिए पहुंची। हफ्ते की आधी रात को यानी 12:10 पर खुसूसी परवाज के जरिए कविता हैदराबाद पहुंची। कविता के साथ तेलंगाना के वज़ीर केटी रामाराव, हरीश राव और श्रीनिवास गौड़ फौरी तौर पर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर की रिहायशगाह प्रगति भवन रवाना हुए। पार्टी जराये ने बताया कि केसीआर को ईडी के सवालों के बारे में बताया गया जो कविता को दिल्ली में ईडी के जरिए पूछे गए। हफ्ते को ईडी ने दिल्ली शराब पॉलिसी घोटाले पर कविता से 9 घंटे तक पूछगछ की थी। कविता को ईडी ने 16 मार्च को मजीद पूछगछ के लिए दोबारा तलब किया है। कांग्रेस लीडर राहुल गांधी के बर्तानिया में बयानात को शर्मनाक करार देते हुए बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि वायनाड के एमपी को मुल्क से बाहर फेंक देना चाहिए। हाल ही में राहुल गांधी ने लंदन में बरतानवी अरकान पार्लियामेंट से खिताब करते हुए इल्जाम लगाया कि पार्लियामेंट में अपोजिशन लीडरों के काम करने वाले माइक्रोफोन को अक्सर खामोश कर दिया जाता है। मीडिया से बात करते हुए बीजेपी की रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि कांग्रेस पार्लियामेंट को आराम से चलने नहीं दे रहे हैं। काम अच्छा चल रहा है लेकिन कांग्रेस हुकूमत और पार्लियामेंट को चलाने नहीं दे रहे हैं। वो सोचते हैं कि अगर कांग्रेस आसानी से चलाएगी तो ज़्यादा काम होगा और अगर ज़्यादा काम होगा तो कांग्रेस नहीं बच सकेगी। इनका वजूद खत्म होने के दहाने पर है। अब इनका दिमाग भी खराब हो गया है। प्रज्ञा सिंह ठाकुर ने कहा कि राहुल गांधी इस मुल्क के लीडर हैं। यहाँ के लोगों ने इन्हें मुंतखब किया और अब वो अवाम और मुल्क की तौहीन कर रहे हैं। बीजेपी रुकने पार्लियामेंट ने कहा कि चाणक्य ने कहा था कि गैर मुल्की औरत से पैदा होने वाला बेटा कभी मुहिब्बे वतन नहीं हो सकता और राहुल गांधी ने इस कौल को सच साबित कर दिया है। मरकजी वजीर अनुराग ठाकुर ने दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल से कहा है कि वो मुबैना एक्साइज पॉलिसी घोटाले में गिरफ्तार मुलजिम विजय नैयर के साथ अपने ताल्लुकात की वजाहत पेश करें। अनुराग ठाकुर जो चौथी Y20 कॉन्फ्रेंस में बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत के लिए पुणे पहुंचे, उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि दिल्ली के साबिक नायब वज़ीर आला मनीष सिसोदिया मरकजी मुलजिम हो सकते हैं, लेकिन केजरीवाल इस मामले में मास्टरमाइंड हैं। इस मामले में सिसोदिया को भी गिरफ्तार किया गया है। भारतीय जनता पार्टी के सीनियर रहनुमा अनुराग ठाकुर ने पूछा, अरविंद केजरीवाल और विजय नैयर के दरमियान क्या ताल्लुक है? क्या नैयर की मौजूदगी में एक्साइज पॉलिसी बनाई गई है? सिसोदिया मरकजी मुलजिम हो सकते हैं लेकिन केजरीवाल मास्टरमाइंड है। रियासत उत्तर प्रदेश में उमेश पाल कत्ल केस के मुलजिम अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन पर हुक्काम की जानिब से इनाम का ऐलान किया गया है। प्रयागराज पुलिस ने शाइस्ता परवीन पर 25,000 इनाम का ऐलान किया है। वाज़ेह के शाइस्ता परवीन के बेटे असद पर 2.5 लाख के इनाम का ऐलान पहले ही किया जा चुका है। इसके बाद अब पुलिस ने शाइस्ता पर भी इनाम का ऐलान किया है। ख्याल किया जाता है कि उमेश पाल के कत्ल के बाद शूटर शाइस्ता परवीन से मिलने गया था। उमेश पाल कत्ल केस में शाइस्ता परवीन का साबिर के साथ 2.5 लाख का इनाम सामने आया था। साबिर वही शख्स है जिसने कार में बैठे उमेश पाल के गार्ड को गोली मारी थी। कहा जा रहा है कि अतीक अहमद की अहलिया शाइस्ता परवीन उमेश पाल कत्ल केस की मास्टरमाइंड है और इन पर पुलिस की जानिब से 25,000 रुपए का इनाम का ऐलान किया गया है। AIMIM के सदर असदुद्दीन अवैसी ने आज मुसलमानों से ख्वाहिश की कि वो इंसाफ हासिल करने, सियासत में हिस्सा लें और वोट देने वाले के बजाय वोट लेने वाले बने। ओवैसी ने जो एक दिन के लिए जोधपुर पहुंचे थे, राजस्थान में असेंबली इंतखाबात में अपनी पार्टी के लिए मौके की तलाश में है। उन्होंने कहा कि मुसलमान सिर्फ वोट देते हैं और वोट लेते नहीं, जैसा कि जाट, राजपूत और गुज्जर बरादरियों में होता है। इन बरादरियों ने न सिर्फ वोट दिया है बल्कि वोट लिया भी है और अपने कई मसाइल हल करवाए हैं, जबकि मुसलमान ऐसा नहीं कर सके। उन्होंने कहा कि मुसलमानों को इन बरादरियों से सीखना चाहिए और अपनी क़यादत तामीर करनी चाहिए। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि साबिक चीफ मिनिस्टर बिहार लालू प्रसाद यादव के खानदान के खिलाफ रेलवे में जमीन के बदले मुलाजमत से मुतालिक मनी लॉन्ड्रिंग केस की तहकीकात के सिलसिले में किए गए धावों के दौरान 1 करोड़ रुपए की गैर महसूब रकम जब्त की गई और 600 करोड़ रुपए के मुश्तबा लेन देन का पता चला। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा है कि लालू यादव के खानदान की जानिब से रियल इस्टेट और दूसरे शोबों में की गई मजीद सरमायाकारी को बेनकाब करने के लिए तहकीकात जारी है। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने लालू यादव, इनके फर्जंद और डिप्टी चीफ मिनिस्टर बिहार तेजस्वी यादव और 3 बेटियों से मुतालिक कम से कम 24 मुकामात पर दावे किए थे। इस स्कैम का ताल्लुक 2004 और 2009 के दौर से है, जब लालू यादव कांग्रेस ज़ेर क़यादत यूपीए हुकूमत में वजीर रेलवे थे और उन्होंने मुबैना तौर पर अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करते हुए बराए नाम कीमतों पर अराजी के प्लाट्स के बदले मुलाजमतें फराहम की थी। इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने कहा कि धावों के दौरान 53 लाख रुपए नकद, $1,900 गैर मुल्की करेंसी, 540 ग्राम सोने के बिस्किट, 1.5 किलो तिलाई जेवरात,
कई काबिल एतराज दस्तावेजात और इलेक्ट्रॉनिक आलात जब्त किए गए हैं। राजस्थान के चीफ मिनिस्टर अशोक गहलोत ने रियासत से ताल्लुक रखने वाले फौजियों की बेवाओं से मुलाकात की, जिन्होंने शहीदों के खानदानों के लिए रियासती हुकूमत की पॉलिसियों की तायीद की। 2019 के पुलवामा दहशतगर्द हमले में हलाक 3 सीआरपीएफ जवानों की बेवाओं के एहतजाज के दरमियान ये मुलाकात हुई है। इस मामले पर बीजेपी और कांग्रेस के दरमियान कशमकश पैदा हो गई है। पुलवामा बेवाएं 28 फरवरी से एहतजाज कर रही हैं और क़वायद में तब्दीली का मुतालबा कर रही है, ताकि न सिर्फ इनके बच्चों बल्कि इनके रिश्तेदारों को भी हमदर्दी की बुनियाद पर सरकारी मुलाजमतें फराहम की जा सके। इनके दीगर मुतालबात में देहातों में शहीदों के मुजस्समों की तनसीब और सड़कों की तामीर शामिल है। क़ब्ल गुज़िश्ता रोज़ राजस्थान पुलिस ने जयपुर में कांग्रेस लीडर सचिन पायलट की रिहाइशगाह के बाहर एहतजाज के मुकाम से इन्हें हटा दिया था। गहलोत का नाम लिए बगैर पायलट ने टोंक में सहाफ़ियों को बताया कि अना को बाला ताक रखते हुए इस मसले पर गौर करना चाहिए। मरकजी वज़ारत सेहत मुख्तलिफ रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों में इन्फ्लुएंजा की सूरत हाल पर नज़र रखे हुए हैं। रियासतों में मौसमी इन्फ्लुएंजा की सूरत हाल का जायजा लेने के लिए नीति आयोग ने एक बैन वज़ारती इजलास मुनक़िद किया। इजलास के बाद रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा गया कि वो कोविड-19 और इन्फ्लुएंजा के केसों में इजाफे के पेश नज़र एहतियाती इक़दाम करें और रहनुमाना हिदायत पर अमल करें। रियासतों और मरकजी ज़ेर इंतज़ाम इलाकों से कहा गया है कि वो सूरत हाल से निपटने के लिए हॉस्पिटल्स, बिस्तर, ऑक्सीजन, अद्वियात और दूसरी सहूलतें तैयार रखें। इलेक्शन कमीशन ने कहा है कि इसने कर्नाटक में मुनक़िद शुदनी असेंबली इलेक्शन में 80 साल से ऊपर की उम्र के लोगों और जिस्मानी माजूरीन के लिए घर से वोट देने की सहूलत मुतारिफ कराई है। बेंगलुरु में मीडिया से बात करते हुए चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार ने कहा कि पहली मरतबा इलेक्शन कमीशन 80 साल से ऊपर की उम्र के लोगों को ये सहूलत फराहम कर रहा है। हमारी टीमें फॉर्म 12D के साथ इन लोगों के घर जाएंगी, राजदारी बढ़ती जाएगी और सारे अमल की वीडियोग्राफी होगी। तमाम सियासी जमातों को इस अमल की जानकारी दी जाएगी। जिस्मानी माजूरीन के लिए मोबाइल ऐप सिस्टम मुतारिफ कराया जा रहा है, जिसके जरिए वो लॉगिंग करके वोट देने का ऑप्शन चुन सकते हैं। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर और साबिक चीफ मिनिस्टर जम्मू कश्मीर फारूक अब्दुल्ला ने एक बार फिर मोदी हुकूमत को निशाना बनाया और इनसे कहा कि वो मजहबी खतूत पर मुल्क में फूट ना डालें। उन्होंने कहा कि डर और नफरत की सियासत नहीं है। वो लोग 22 था 24 करोड़ मुसलमानों का क्या करेंगे? क्या वो इन्हें समंदर में फेंक देंगे या चीन को भेज देंगे? फारूक अब्दुल्ला ने कहा कि गांधी जी ने राम राज्य की बात की थी, जिसका मतलब फलाही रियासत था, जहाँ हर एक को मसावी मौके दस्तियाब होंगे और किसी के साथ इम्तियाज ना बरता जाए। हम सबको गांधी जी के उसूलों पर अमल करना चाहिए। क़ब्ल मौसूला इत्तला के मुजब नेशनल कॉन्फ्रेंस के सदर फारूक अब्दुल्ला ने आज ज़ायदत 1 डजन जमातों के कायदीन के साथ मीटिंग की सदारत की, जिसका अख्ताम दिल्ली में इलेक्शन कमीशन से मुलाकात करने के फैसले के साथ हुआ। 3 घंटे तवील मीटिंग अब्दुल्ला की रिहाइशगाह पर मुनक़िद की गई थी। कौमी दारकूमत दिल्ली में होली के मौके पर कुछ शरपसंदों की जानिब से मुबैना तौर पर एक जापानी खातून को हरासा करने और ज़बरदस्ती छूने की वीडियो सोशल मीडिया पर मंजर-ए-आम पर आने के बाद एक नौजवान समेत 3 अफराद को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने ये जानकारी दी। इस वीडियो में देखा गया कि कुछ लोग एक गैर मुल्की को रंग में रंग रहे हैं और वो गैर मुल्की खातून बेचैन दिखाई दे रही है। जापानी खातून ने हफ्ते के रोज सिलसिलेवार ट्वीट्स में बताया कि इसने वाक़े की वीडियो पोस्ट की थी, लेकिन बाद में इसे हटा दिया। खातून ने ट्वीट किया कि 9 मार्च को मैंने भारतीय त्यौहार होली की एक वीडियो ट्वीट की और इसके बाद मुझे मेरे तस्वुर से भी ज़्यादा काबिल एतराज़ पैगामात मौसूल होने लगे, जिससे मैं खौफजदा हो गई और ट्वीट डिलीट कर दी। मैं इन लोगों से माफ़ी मांगती हूँ जिन्हें वीडियो से तकलीफ़ पहुँची है। उन्होंने कहा, मैंने सुना था कि होली के मौके पर औरत का अकेले बाहर जाना बहुत ख़तरनाक है। मैं इस हिंदुस्तानी त्यौहार में शिरकत करना चाहती थी और इसलिए मैंने 35 दीगर दोस्तों के साथ शिरकत की, लेकिन बदकिस्मती से ये सूरत हाल पैदा हो गई। खातून ने ट्वीट किया, जिस जगह पर यह वीडियो रिकॉर्ड की गई वो हिंदुस्तान की सबसे गैर महफूज जगह समझी जाती है और मैंने इस त्यौहार में शिरकत की। खातून ने कहा कि हकीकी होली एक शानदार त्यौहार है जिसमें लोग रंग फेंककर मौसम बहार की आमद का जश्न मनाते हैं। मियार से आगे बढ़कर रंग और पानी डालकर जश्न मनाते हैं, लेकिन कुछ शरपसंद औरतों को निशाना बनाते हैं। वाजरे के होली के मौके पर कई मुस्लिम औरतों पर भी रंग फेंका गया, लेकिन हुक्काम की जानिब से खामोशी इख्तियार की गई है। ना ही कोई सियासी जमात आगे आकर मुसलमानों के तहफ़्फ़ुज़ की बात की। मुतनाज़ा मफरूर खुद साख्ता गवर्नमेंट नित्यानंद भारत के खिलाफ एक नई साजिश रच रहा है। अपना नाम निहाद मुल्क यूनाइटेड स्टेट ऑफ कैलसा कायम करने के बाद वो भारत के दुश्मन ममालिक के साथ अपनी खुरबतें बढ़ाने की कोशिशें कर रहा है।
इसका आगाज इसने चीन से किया। दर हकीकत शी जिनपिंग को तीसरी बार चीन का सदर बनाया गया है। दूसरी जानिब मफरूर नित्यानंद ने अपने नाम निहाद मुल्क की जानिब से शी जिनपिंग को सदर बनने पर मुबारकबाद पेश की। नित्यानंद ने अपने ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से ट्वीट किया, सदर के तौर पर कामयाब मुद्दत पूरी करने पर हम आपको दिल की गहराइयों से मुबारकबाद पेश करते हैं। मैं आपके अजीम मुल्क, इसके लोगों और कैलेसा के दरमियान देरपा दोस्ताना ताल्लुकात का मुंतज़िर हूँ। मुत्तहिदा अरब इमारत में रमज़ान मुबारक के दौरान अशिया खुर्दनोश की कीमतों में बड़ी कमी कर दी गई है। मुत्तहिदा अरब इमारत के स्टोर्स ने रमज़ान मुबारक के लिए 10,000 अशिया की कीमतों में 75% कमी का ऐलान किया है। रमज़ान में सुपरमार्केट्स लोगों को खाने पीने की अशिया समेत रोज़मर्रा इस्तेमाल की चीज़ों की कीमत में 75% रियायत देंगे। बचत स्कीमों से ऑनलाइन भी फ़ायदा उठाया जा सकेगा। माह मुबारक में अशिया की तलब में इजाफे को पूरा करने के लिए स्टॉक को भी 15% बढ़ा दिया गया है। सदर तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस कमेटी रेवंत रेड्डी ने मुसलमानों को 12% तहफुजात फराहम करने का वादा करते हुए धोखा देने का चीफ मिनिस्टर केसीआर पर इल्जाम आयद किया और मुस्लिम तहफुजात के मामले में मजलिस के सदर असदुद्दीन ओवैसी की खामोशी को मायना खैज करार दिया। कांग्रेस को इख्तियार हासिल होने पर 500 रुपये में पकवान गैस सिलेंडर सरबराह करने का वादा किया। जिला जगतियाल में अपनी हाथ से हाथ जोड़ो यात्रा के 25वें दिन कॉर्नर मीटिंग से खिताब करते हुए रेवंत रेड्डी ने इन ख्यालात का इजहार किया। इस मौके पर एआईसीसी सेक्रेटरी तेलंगाना इंचार्ज नदीम जावेद, कांग्रेस के रुकने कानून साज कौंसल टी जीवन रेड्डी के अलावा दूसरे कायदीन मौजूद थे। मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश में कांग्रेस के आखिरी वज़ीर आला एन किरण कुमार रेड्डी की बीजेपी में शमूलियत की इत्तला है। रेड्डी ने मुत्तहिदा आंध्र प्रदेश की तकसीम के जरिए तेलंगाना की तश्कील के अमल के सिलसिले में उस वक्त की यूपीए हुकूमत से ताउन का इनकार करते हुए ओहदे से इस्तीफा दे दिया था और अपनी खुद की पार्टी बनाई थी। उन्होंने अपनी पार्टी के जरिए सिर्फ आंध्र प्रदेश में इंतखाबात में हिस्सा लिया था, ताहम इनकी पार्टी एक भी नशिस्त हासिल नहीं कर पाई। वो दोबारा कांग्रेस में शामिल हो गए। किरण कुमार रेड्डी गुज़िश्ता कुछ अरसे से खामोश है। दरअसल इत्तलात मौसूल हुई है कि किरण कुमार रेड्डी कांग्रेस पार्टी से इस्तीफा देकर जल्द ही 2 दिन में बीजेपी में शामिल हो जाएंगे। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज हैदराबाद पहुंच गए। मरकजी वज़ीर सैयद जी किशन रेड्डी, तेलंगाना बीजेपी के सदर बंडी संजय और पार्टी के दीगर कायदीन ने हकीमपेट एयरपोर्ट पर अमित शाह का इस्तकबाल किया। मरकजी वज़ीर दाखिला ने एयरपोर्ट पर ही पार्टी के कायदीन से तेलंगाना की ताज़ा सियासी सूरत हाल, बीआरएस के रुकने कानून साज कौंसल के कविता की ईडी ओहदेदारों की जानिब से पूछताछ के बाद रियासत की सूरत हाल, आइंदा आम इंतखाबात के लिए बीजेपी की तैयारियां, हुकूमत के अवाम दुश्मन पॉलिसियों के खिलाफ बीजेपी की सियासी हिकमत अमली के अलावा दूसरे उमूर पर तबादला ख्याल किया। मरकजी वज़ीर दाखिला अमित शाह आज नेशनल इंडस्ट्रियल सिक्योरिटी में शब बसरी करें। इतवार यानी आज सुबह सीआईएसएफ पासिंग आउट परेड में हिस्सा लिए हैं। इसके बाद तेलंगाना के बीजेपी के कायदीन से मुलाकात करने का इम्कान है। रियासत तेलंगाना में आइंदा हफ्ते के दौरान गैर मौसमी बारिश के साथ साथ तूफानी हवाएं चलने की पेशकशी की गई है। महकमा मौसमियात ने बताया कि 16 से 20 मार्च बारिश हो सकती है और मौसम गर्मा के इस मरहले में बारिश से फसलों को नुकसान होने का अंदेशा है। ज़्यादातर बारिश शाम के औकात में हो सकती है। हैदराबाद के ताल्लुक से औसत बारिश की पेशकशी की गई है। रियासत को गैर मौसमी बारिश के इम्कानात के एतबार से 3 हिस्सों में तकसीम किया गया है। एक जगह गरज चमक के साथ मौसलाधार बारिश हो सकती है, दूसरी दर्जे में हवाएं चलेंगी और तीसरी जुमरे में औसत दर्जे की बारिश मुतवक्के है। रुकने पार्लियामेंट हैदराबाद और सदर मजलिस असदुद्दीन ओवैसी ने तेलंगाना के रुकने कानून साज कौंसल और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव की दुख्तर और इनके खानदान को निशाना बनाने पर मरकज की बीजेपी ज़ेर क़यादत हुकूमत पर तनकीद की है। असदुद्दीन ओवैसी ने एक ट्वीट में कहा कि बीजेपी अरकान पार्लियामेंट ने मुसलमानों के मुआशी बाइकआउट की अपील की है। उन्होंने लोगों से कहा कि वो अपने घरों में हथियार रखें, लेकिन मोदी हुकूमत तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर और इनके खानदान को निशाना बनाने में मसरूफ़ है, जो रियासत की जामे तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। असदुद्दीन ओवैसी बीजेपी रुकने पार्लियामेंट प्रवेश वर्मा के रिमार्क का हवाला दे रहे थे, जिन्होंने विश्व हिंदू परिषद के एक इजलास में मुसलमानों के मुकम्मल बाइकआउट की बात कही थी। बीआरएस लीडर कविता से इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट ने हफ्ते को दिल्ली आबकारी पॉलिसी स्कैम केस के सिलसिले में पूछताछ की। हाल ही में टेनिस स्टार सानिया मिर्जा ने प्रोफेशनल टेनिस को खैराबाद कह दिया है। सानिया मिर्जा का टेनिस कैरियर शानदार रहा। जब उन्होंने प्रोफेशनल टेनिस को अलविदा कहा तो कई बड़ी शख्सियात ने अपनी ख्वाहिशात और आरा से नवाजा। साथ ही वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने सानिया मिर्जा को इनके शानदार कैरियर पर मुबारकबाद पेश करते हुए खत लिखा। अब सानिया मिर्जा ने वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी के खत का जवाब दिया है। दरअसल उन्होंने ट्वीट करके पीएम मोदी से इज़हार तशक्कुर किया।